नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। तेंदुए के हमले से एक महिला और एक पुरुष घायल। घरेलू विवाद के चलते युवक ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत। नशीली कफ सिरप तस्करी के मामले में आरोपी को कारावास व अर्थदंड से किया गया दंडित। और 20 मार्च रविवार से रीवा रंग महोत्सव का होगा भव्य आयोजन। प्रदेश भर से आएंगे उमदा नाटक। इन खबरों को हम आगे विस्तार से। गृह क्लेश के चलते एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने बताया कि उसके बेटे शाहिद खान ने लव मैरिज की थी। दोनों पति पत्नी साथ रहा करते थे। उन दोनों की एक छोटी बच्ची भी है, लेकिन पत्नी का कहीं और अफेयर चल रहा है, जिस कारण से दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। 10 दिन पहले भी उसके बेटे को उसकी पत्नी ने अपने पिता और भाई के साथ मारा था, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। कल रात 10 बजे जब उसके बेटे का फोन आया, उसने बताया कि उसने जहर खा लिया है। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पिता का कहना है कि उन्हें उचित न्याय चाहिए। 10 बजे फ़ोन आया उसका लड़के का कि पापा रीवा आ गए। तो आवाज़ हमको उसकी धीमी धीमी लगी। हमने कहा बेटा तुम्हारी आवाज़ दबी दबी है, क्या बात है? बोले पता नहीं क्या बात है, कैसे आवाज़ दबी है। काट दिया उसने। बालक का नाम क्या है? शाहिद खान। क्या काम करते थे? ये जियो कंपनी में मैनेजर था चाक घाट में। कभी कोई समस्या, कुछ बात की हो बताइए? अरे 6 महीने से उसकी सुअर बीवी है एक तो, वो परेशान करे। वो एक तो आशिक अपना पैदा कर ली, उसके चक्कर में साली बर्बाद थी और इसको भी बर्बाद किए। 15-20 मिनट बाद हमको फ़ोन किया, मैं जहर पी गया हूँ। जल्दी गाड़ी उठा के अपने बड़ी वाली बिटिया को बैठा के मोटरसाइकिल से भागा और घर की नातिन को कहा कि फलाने को फ़ोन कर दो कि वहाँ पहुँचे। तो वो लोग भी अपने गाड़ी में दोस्तों को लेके पहुँचे। हम बिटिया को लेके गए, अपने बड़ी वाली बेटी को, उसके शाहिद की बड़ी बहन को। तो ये साली डंडा लिए खड़ी थी वहाँ। वो बहू जो साली बनी थी हमारी, और ये उससे गिड़गिड़ा रहा था कि तुम हमको घर में अलाउ कर दो। तुम 6 महीना से पंचायत पाली हो, हम लोग फिर से नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। छोटी सी बिटिया, उसका भविष्य न बर्बाद करो, मिलजुल के रहेंगे, कायदे से रहेंगे। तुम इतना हमको इस आश्वासन दे दे तो हम अस्पताल चले जाएं, दवाई करा लें। कहे मैं आऊँ सोचूंगी। विवाद क्या चल रहा था लोगों के बीच? है विवाद क्या चल रहा था? विवाद एक ठो आशिकन बासे है भाई। पत्नी कहाँ रहती है उनकी? वही उसी घर में रहती है। लव मैरिज किए थे, लग रहे थे हम लोग गोकर में रहते हैं। हाँ, ये वो उस वाले पढ़ने वाले घर में सब कांड हुआ। कितने बजे घटना होगी लगभग? ये 10 बजे हमको फ़ोन किया है। आज सुबह? अरे कल रात को। फिर 10 कि हम आ गए हैं, फिर 15-20 मिनट बाद फ़ोन किया कि हम ऐसा हो गया है। तब फिर हम उसको लेके आए। 10:30 बजे, 11:45 बजे मान लीजिए हॉस्पिटल लाए होंगे, और 4 बजे ख़त्म हो गया। क्या चाहते हैं? पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस के कि उनके साली मादर चौधों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये घर में ताला लगा के फरार है, जबकि किराया हमारा लड़का देता था, किराना सब ये करता था। और ताला लगा के गोल इसके 1 हफ्ता पहले भी इसने लड़के से मारपीट की थी। अपने बाप को सीनू या यूनियन बैंक के पास पान की गोमती साला खोले है। वो उसका भाई, वो उसकी बीवी, ये तीनों मिलके मारे थे 1 हफ्ते। उसका केस चल रहा था। हम ये जान बचा के सामने वाले के मकान में बैठा था। तो वहाँ से हमको फ़ोन किया, तो हम गए, बचा के लाए। तो ये साले भाग गया। तो पहले सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट कर लिए, 3 का MLC हो गई। हम बाद में उसको लेके आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जो महिला वो वाला होता कॉन्फ्रेंसिंग वाला, क्या परिवार परामर्श केंद्र, उसमें अर्जी लगाई थी। उसमें समझौता हो गया था 13 तारीख को कि हाँ हम दोनों ठीक से रहेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे।
और उस दिन फिर अगली 13 तारीख को डेट फिक्स हो गई थी कि उसमें फाइनल रिपोर्ट देंगे कि 3 कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग फाइनल रिपोर्ट देते हैं, हमारी प्रोसीजर है। ये कल हो गया। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलामत खान है। देखिए जहर कुरानी का मामला आया थाना से सिविल लाइन से, तो क्या पूरा? सूचना प्राप्त हुई थी कि पड़रा में एक व्यक्ति ने जहर खा करके और एसजीएमएच में भर्ती हुआ है। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मर्ग कायम किया गया है, पंचनामा कार्रवाई की जा रही है, पीएम कराया जाएगा और पीएम के बाद जो भी परिस्थितियां और रिजल्ट सामने आता है उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पत्नी पर सर इन लोगों ने आरोप लगाए हैं मृतक के पिता ने। हाँ, प्रथम दृष्टया कुछ ऐसे आरोप हैं जिनकी विस्तृत कथन लेख करके और साक्ष्य संकलन करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तेंदुए के हमले में एक महिला और एक पुरुष घायल हुए हैं, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौहानी गांव के रहने वाले शांति कोल और सुरेश प्रजापति महुआ बिनने गए हुए थे, तभी तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। परिजनों ने उन्हें संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज भी चल रहा है। परिजनों ने बताया कि वन विभाग को सूचना दी गई, टीम पहुंच गई है और तेंदुए की तलाश जारी है। ये अभी आज सुबह तेंदुआ पर द्वारा हमला किया गया है, कितने लोग घायल हुए हैं? कहाँ की घटना है? 2 लोग घायल हुए हैं। कहाँ का पूरा घटना? ये गौहानी की घटना है, रामनगर ब्लॉक की। थाना कौन सा लगता है? रामनगर थाना लगता है। क्या पूरी कैसे क्या घटना क्या? ये महुआ को बिनने गई थी, सुबह सुबह कब कितने बजे गई, वो 7 बजे की घटना है। कौन कौन लोग घायल हुए? जी, कौन कौन घायल हुए? घायल करना वो एक शांति कोल और एक सुरेश प्रजापति। हाथ भी चला गया? हाँ, हाथ पूरा वो है, डैमेज है। और उसकी हालत कैसी है? उसकी वो तो हालत ठीक है, अभी वो भी एडमिट है। तेंदुआ अभी पकड़ गया है कि नहीं पकड़ा है? अभी नहीं, वन विभाग टीम आ गई है, ढूंढ रही है। ढूंढ रही है। जी, क्या सुनना है? हम रामाशंकर चतुर्वेदी सरपंच है। सरपंच हैं। नशीली कफ सिरप तस्करी के मामले में आरोपी को कारावास व अर्थदंड की सजा से न्यायालय ने दंडित किया है। चोरहटा पुलिस ने 19 अक्टूबर 2019 को पिकअप वाहन क्रमांक MP4 CB 3252 में नशीली कफ सिरप पकड़ी थी। भोपाल से नशीली कफ सिरप चोरहटा थाने के टकुआ गांव लाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके वाहन को पकड़ा तो उसमें नशीली कफ सिरप बरामद हुई, जिसमें आरोपी कार्तिक उर्फ बच्चू पांडे, पिता अमित कुमार पांडे 31 वर्ष निवासी शिवकंठ नगर टकुआ थाना चोरहटा, संतोष शुक्ला 41 वर्ष निवासी नई बस्ती पड़रा थाना सिविल लाइन व वीरेंद्र शर्मा उर्फ आलोक शर्मा 30 वर्ष निवासी शिवनगर कॉलोनी भोपाल के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। एक आरोपी वीरेंद्र शर्मा फरार था, जिस पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में लोक अभियोजक शशि तिवारी ने पैरवी की और न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके बाद इस कृत्य को गंभीर मानते हुए अधिक से अधिक सजा न्यायालय से देने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी कार्तिक पांडे को दोषी मानते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। वहीं एक आरोपी संतोष शुक्ला को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि वीरेंद्र शर्मा अभी भी फरार है। 2019 की घटना है। रात लगभग 1:30 बजे के आसपास चोरहटा थाना पुलिस को जानकारी मिली कि भोपाल से चलकर पिकअप वाहन में कार्तिक और संतोष शुक्ला के घर में नशीली कफ सिरप काफी मात्रा में लेकर आएगा, उतरने वाला है। इस पर फिर रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई करने पर लगभग 5:15 बजे के आसपास कार्तिक शुक्ला के घर के पास वह पिकअप वाहन खड़ी हुई। रेड कार्रवाई के दौरान कार्तिक को और ये वीरेंद्र शर्मा को, जो भोपाल से चालक आया था पिकअप वाहन का, उसे गिरफ्तार किया गया। तो वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि संतोष शुक्ला के यहाँ भी वह खेत लेके आया था। करीब 80 पेटी सिरप थी और उनमें से 9,600 सीसी कफ सिरप पाई गई थी, जो 100 ml की और समय कोडिंग नशीली कफ सिरप थी। और उसी पर प्रकरण में न्यायाधीश ने NDPS एक्ट की धारा 8C और 21C सहपटी धारा 29 के आधार पर कार्तिक उर्फ बच्चू पांडे को 14 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1.5 लाख रुपए के दंड से दंडित किया है और तथा 1.5 लाख न अदा करने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास भुगताया जाएगा। वीरेंद्र शर्मा। साल 2023-24 के शराब दुकान निष्पादन का तीसरा चरण समाप्त हुआ। रिन्यूअल लॉटरी के बाद टेंडर प्रक्रिया का दौर शुरू हो गया है।
आबकारी अधिकारियों का दबाव माने या फिर मुनाफे का सौदा। जिले की 27 शराब समूहों में से 20 शराब समूह ठेकेदारों के पाले में चले गए, जबकि शेष शराब दुकान समूहों पर टेंडर डालने की बात दूर ठेकेदारों द्वारा उनका नाम भी नहीं लिया जा रहा है। शासन द्वारा 14 मार्च से 18 मार्च तक शेष 7 दुकान समूहों पर ऑनलाइन फॉर्म डाले जाने का समय निर्धारित किया गया था। 18 मार्च को जब पोर्टल खुला तो आबकारी अधिकारियों के चेहरे लटक गए। देखा तो 7 में से केवल रायपुर करचुलियान समूह का टेंडर फॉर्म डाला गया था। अब शराब कारोबारियों की बात करें तो उनका कहना है कि घाटे का व्यापार करने से अच्छा है कि घर में बैठकर सुकून की 2 रोटी खाई जाए। यदि शासन कीमत कम करेगी तो शेष 7 दुकानों के बारे में भी सोचा जाएगा। अभी जिले में 7 ग्रुप ऐसे हैं जिस पे ई टेंडर आमंत्रित किए गए थे, जिसमें से रायपुर कलचुरियान पे हमको जो टेंडर प्राप्त हुआ है उसमें निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम मूल्य का टेंडर प्राप्त होने से अभी वो शासन के दिशा निर्देशों हेतु होल्ड पर रखा जाएगा और शीघ्र ही अब अगली डेट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। अभी 7 समूह हैं जिले के जिन पर टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभी 20 समूह जो ऐसे हैं जो हमारे नवीनीकरण में हो चुके हैं, जिनको नवीनीकरण और लॉटरी से नवीनीकरण। आगामी 19 मार्च को आर्थिक सर्वे सर्वेक्षण एवं बजट 2023-24 पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश राजनीति और योजना आयोग के साथ साझेदारी में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा 19 मार्च को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय सभागार में मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2023-24 परिसंवाद का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की अध्यक्षता रीवा जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए प्रक्रियाओं के समाज के प्रमुख हितधारकों के साथ साझा करना है। ये आयोजन राज्य के बजट के नीतिगत आयामों पर तर्क और उसके उद्देश्यों को स्थापित करने का भी एक प्रयास है। संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसका क्या उद्देश्य है? बच्चों से काफ़ी चर्चाएं की गई। देखिए, इस बार आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट और बजट 2023-24 के संबंध में संभागीय स्तर पर परिचर्चा का आयोजन करने का निर्णय राज्य शासन ने लिया। इसके माध्यम से हमारी जो जनरेशन है, जो खास तौर पे जो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, एकेडमिक क्लास है और जो बिज़नेस क्लास है, और आम जन तक बजटीय प्रावधान किस तरीके से राज्य शासन की ना पूरी मंशा रहती है विभिन्न सेक्टर्स में बजटीय प्रावधान करने की, उसको अवगत कराना है। साथ में आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से जो पुराने समय से जितनी भी योजनाएं आ रही हैं उसमें हमने कितने प्रावधान किए, क्या उनका इम्पैक्ट इवैल्यूएशन हुआ, क्या उनके परिणाम आए, तो वो भी आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के माध्यम से लोगों को अवगत कराना है। यह मुख्य रूप से सरकार और शासन की जो एक परिदृश्य है मध्य प्रदेश को डेवलप करने की और किस तरीके से डेवलप हुआ है मध्य प्रदेश, वह पूरी कार्य योजना और अभी तक का जो स्टेटस है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए और आम जन तक इसको हम किस तरीके से पहुंचा रहे हैं और उनको अवगत करा रहे हैं, तो वो परिचर्चा के माध्यम से इसमें प्रयास किया गया है। आगामी 23 मार्च को सिंधु समाज द्वारा 9 वर्ष मिलन समारोह और शहीद हेमू कालानी के जन्म दिवस पर एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में सिंधी समाज के लोगों ने आज एक पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया। का जो दिन आ रहा है इस वर्ष, ये हमारे सिंधी समाज के लिए इस बार बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 23 मार्च को झूलेलाल जयंती है और इसी दिन 9 संवत्सर का शुभारंभ भी होता है, जो 2080 का नया साल है। हम उसको सिंधी नया साल बोलते हैं, हमारे सिंधी समाज में उसको नया साल माना जाता है। उसका भी शुभारंभ हो रहा है और उसके साथ हमारे सिंध के अमर शहीद वीर हेमू कालानी जी का उस दिन 23 तारीख को जन्म शताब्दी वर्ष है। तो ये तीनों का समागम है और इस वजह से इस बार बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जो कार्यक्रम हर वर्ष 3 दिन का होता है, उसको इस बार 5 दिनों में मना रहे हैं हम लोग। 5 दिन का विराट अनुष्ठान किया गया है, जिसमें इस बार ये नई बात और हुई है कि हम लोगों ने सिंधु चिन्ह का धर्म ध्वजा का आज वंदन किया, धर्म ध्वजा फहराई गई और सिंधी समाज के हर एक प्रतिष्ठान और हर एक घर में उस सिंधु चिन्ह को लहराया जाएगा। ये मुहिम कल से चालू हो गई है। जहाँ जहाँ सिंधी समाज के घर हैं, उनके प्रतिष्ठान है, वहाँ पर हमारे युवा साथी ध्वजा के साथ वहाँ जाके उनको फहरा रहे हैं। और उसके साथ एक नया आयोजन ये है कि इस बार हम लोग इन 5 दिनों में झूलेलाल अमर ग्रंथ का अनुष्ठान कर रहे हैं।
जिसमें सुबह और शाम हम लोग विशेष रूप से झूलेलाल जी की जीवनी, उनकी महिमा, उनके उपदेश, वो किस तरह सनातन धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित हुए, सिंधी समाज ने उनके पास किस तरह प्रार्थना की दरिया शाह के किनारे, किस तरह ज्योति के रूप में उन्होंने दर्शन दिया, फिर उन्होंने आके मिरग शाह से किस तरह सनातन धर्म का झंडा फिर लहराया और उसको क्या उपदेश दिए, हमारे समाज के लिए उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, ये सारी कथाएं मतलब इस 5 दिनों में की जाएगी। और उसके साथ साथ ये कार्यक्रम तो हैं, उसके साथ रंगारंग कार्यक्रम, जैसे 21 तारीख को जनवरी हमारे यहाँ सिंधु भवन में रात को 9 बजे से बहुत शानदार रंगारंग कार्यक्रम, सिंधी छेज हम लोग बोलते हैं, जो हमारा सिंधी नृत्य है, सिंधी संगीत जो हमारा सिंधी फोक है वो भी उसका भी आयोजन है, और सिंधी छेज भी हमारे जो बुज़ुर्ग उसको मिल के करते हैं, हमारी महिलाएं मिल के सिंधी छेज करती हैं, वो कार्यक्रम रखा गया है। और बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस दौरान हमारे सिंध से महान पुरुष आ रहे हैं, वो उनका एक संयोग बन गया कि वो 22 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, उनका भी मंचीय कार्यक्रम रहेगा, वो भी दर्शन देंगे, उनकी हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, उनके आशीर्वचन भी मिलेंगे। और फिर 23 तारीख को समापन होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा और ग्रंथ, अमर ग्रंथ का समापन होगा, भारी संख्या में हमारे यहाँ उस समय उस दिन पूरा समाज इकट्ठा होगा। फिर आगामी 20 मार्च रविवार से रीवा रंग महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन रीवा शहर स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन रीवा के सहयोग से प्रयास सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति का ये विनम्र प्रतिष्ठा आयोजन 20 मार्च से शुरू होने जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल रहेंगे एवं अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतेंदु नाट्य अकेडमी के पूर्व निदेशक विशिष्ट अतिथि के रूप में दिनेश खन्ना, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकेडमी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजकों ने इस संबंध में हमें बताया। हमारे साथ जाने माने रंग निर्देशक श्री हिरेन सिंह जी हैं। रीवा में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है और रीवा रंग महोत्सव इसका नाम दिया गया है। क्या है ये आयोजन और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल काफ़ी दिन बाद जो है प्रयास संस्था के ज़रिए ये रंग महोत्सव हो रहा है। थिएटर फेस्टिवल जो है 5 दिवसीय है, इसमें 6 नाटक होंगे और इसमें बाहर की भी टीमें आ रही हैं। शहर के जो प्रयोगधर्मी रंग निर्देशक हैं वो हैं, पुराने जो अभिनेता निर्देशक हैं वो भी हैं और ये अपनी प्रस्तुतियाँ करेंगे। ये आयोजन 20 तारीख से लेकर 20 मार्च 2023 में से शुरू होगा और 24 मार्च तक ये चलेगा। तो 20 तारीख को जो पहली प्रस्तुति है वो रीवा की है, जिशान खान ने उसे निर्देशित किया है। वो नाटक है फंदी, डॉक्टर शंकर शेष का काफ़ी मशहूर नाटक है। और दूसरे दिन जो प्रस्तुति है वो है आधे अधूरे, इप्टा की प्रस्तुति, जिसके निर्देशक शैलेंद्र द्विवेदी हैं। मोहन राकेश जी का एक बड़ा मशहूर नाटक है, पूरी दुनिया में बहुत अरसे से खेला जा रहा है और अलग अलग भाषाओं में भी इसको अनुदित किया गया है, इसकी परफॉर्मेंस हुई। और तीसरे दिन 22 तारीख को रीवा की प्रस्तुति है दोपहर को। ये थोड़ा विशेष ध्यान देने की बात है क्योंकि लोगों को लगता है कि शाम को कार्यक्रम शुरू होंगे, लेकिन दोपहर को है। 11:30 पे जो नाटक है वो है महापंडित केशव, जिसके निर्देशक हैं राजेश कुमार शुक्ला। और शाम को 6:21 पे कार्यक्रम शुरू होगा फिर से और जबलपुर की प्रस्तुति होगी। आर्यावर्त संस्थान जो है उसकी प्रस्तुति है। बोधायन रचित जो नाटक है, बहुत मशहूर है, हास्य नाटक है, भगवत अज्जकीयम, जिसके निर्देशक हैं आदेश सिंह। और इसके बाद जो प्रस्तुति है 23 तारीख को वो है सतना की टीम है।
सतना से सविता दाहिया आ रही हैं, जो बघेली नाटक करती रही हैं, काफ़ी काम किया है उन्होंने इस दिशा में। और दुविधा जो अपने विजय दांदेथा जी की कहानी पर बेस्ड है, उसका नाट्य आलेख भी जो है सविता दाहिया जी का है और निर्देशिका भी वही है। और आखिर में 24 तारीख को जो है वो प्रस्तुति है जादू का सूट, सादात भारती साहब का, जो कटनी से आ रहे हैं संप्रेषणा ग्रुप से। तो ये प्रोग्राम है पूरा 5 दिवसीय, जिसमें 6 नाटक होने हैं। और मैं रीवा और रीवा के बाहर जो हैं गांव से भी लोग आ सकें इस नाटक को देखने के लिए, ऐसी कोशिश है। हम कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों से अपील करते हैं कि आप आएँ और इस नाटक को ज़रूर देखें। इसमें जो मुख्य अतिथि हैं हमारे दिनेश खन्ना साहब, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक रहे हैं और रीवा से उनका बड़ा नाता रहा है। रीवा में उन्होंने बहुत सारे प्लेस किए। शुरुआती दिनों में वो आए जब वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे नाटक किए और एक पौध तैयार की यहाँ पे। उनकी भी बड़ी भूमिका है रीवा शहर में और इस वक्त वो भारतीय नाट्य अकादमी के निर्देशक हैं। और हमारे माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, विधायक रीवा, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो हमारे अतिथि रहेंगे। साथ में सांसद महोदय जनार्दन मिश्र जी और अखंड प्रताप सिंह, पूर्व लघु उद्योग निगम के जो अध्यक्ष रहे हैं, वो विशिष्ट अतिथि रहेंगे। डॉक्टर आनंद सिंह जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, शहर के गणमान्य डॉक्टर हैं और नागरिक हैं। और हमारे दीपक अग्रवाल साहब, डॉक्टर दीपक अग्रवाल साहब, वो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। तो उन सब की गरिमामय उपस्थिति में प्रयास ने और सारी संस्थाओं ने मिलकर शहर में ये आयोजन करने की कोशिश की। नमस्कार, मेरा नाम कुमुद मिश्रा है। मेरे शहर रीवा में प्रयास संस्था द्वारा रीवा रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 20 से 24 मार्च कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। मैं प्रयास संस्था, मेरे मित्र हिरेन सिंह और उनके सभी रंग साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि भारी मात्रा में जाएं और इस रंग आयोजन का आनंद उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार। रीवा रंग महोत्सव 20 मार्च से लेके 24 मार्च तक कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में होने जा रहा है। तारीख मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 20 मार्च से लेके 24 मार्च तक। तो सह परिवार आइए और इस महोत्सव का आनंद लीजिए, इसकी शोभा बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।